अथ श्री दुर्गा सप्तशती कीलक स्तोत्रम। दुर्गा सप्तशती के आधार पर कीलक स्तोत्र का श्रवण हम कर रहे हैं। सभी को नमस्कार। मैं सूरज प्रजापति, ग्राम निवार मंडी, पोस्ट जसपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड से हूँ। 94 114 19 113 के नंबर है। पवित्र नवरात्र के समय में दुर्गा सप्तशती के आधार पर माता दुर्गा का कीलक स्तोत्र है। आइए श्रवण करते हैं। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, निर्मल ज्ञान रूपी शरीर धारण करने वाले, देवत्रयी रूप, दिव्य तीन नेत्र वाले, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान शंकर को मेरा नमस्कार है। जो पुरुष इन कीलक मंत्रों को जानता है वही पुरुष कल्याण को प्राप्त करता है। जो अन्य मंत्रों को जप कर केवल सप्तशती स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करता है, उसको इससे ही देवी की सिद्धि हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए दूसरे की साधना करने की आवश्यकता नहीं होती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि सब काम सिद्ध हो जाते हैं। लोगों के मन में शंका थी कि केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तब इनमें कौन सा श्रेष्ठ साधन है? लोगों की इस शंका को ध्यान में रखते हुए भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासु को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्रोत ही कल्याण को देने वाला है। इसके पश्चात भगवान शंकर ने चंडिका के सप्तशती नामक स्रोत को गुप्त कर दिया। अतः मनुष्य को इसे बड़े पुण्य से प्राप्त करना चाहिए। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की 14 अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर देवी को अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, उस पर देवी दुर्गा प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा भगवान शंकर ने इस स्तोत्र को किलित कर रखा है। जो पुरुष सप्तशती को निष्क्रिय करके नित्य पाठ करता है वह सिद्ध हो जाता है, वह देवों का पार्षद हो जाता है और वह गंधर्व होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी उस मनुष्य को इस संसार में कहीं कोई डर नहीं होता। वह आप मृत्यु के वश में नहीं पड़ता और मरकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। किंतु इस कीलक की विधि को जानकर ही सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह नष्ट हो जाता है। कीलन और निष्कीलन संबंधी जानकारी के पश्चात ही यह स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दिखाई देता है वह सब इसी पाठ की कृपा है। इसीलिए इस कल्याणकारी स्रोत का सदा पाठ करना चाहिए। इसी स्रोत का सने सने पाठ करने से भी स्वर्ग फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ किया जाना चाहिए। जिस देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी की स्तुति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। इति कीलक स्तोत्रम समाप्तम। ओम जय दुर्गा। ओम दुर्गाय नमः। माता दुर्गा को मेरा नमस्कार हो। दुर्गा माता का कीलक स्तोत्र आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। इसके बाद से प्रारंभ होता है माता दुर्गा का दुर्गा सप्तशती नामक पुस्तक का प्रथम अध्याय, जिसे हम अगली वीडियो में सुनेंगे।